हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल क्वेज सरकारी। मेरा नाम है आकाश केशवर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 जिसका एग्जाम अभी जून 27 से 30 के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा, हम उसकी ओवरऑल प्रोसेस को समझने वाले हैं ताकि आपको पता हो कि एग्जैक्टली चीज़ें कैसे कैसे चलने वाली हैं और आप कैसे प्रोग्रेस कर सकते हो उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो हम पूरी प्रोसेस स्टार्टिंग टू एंड इसको समझने वाले हैं। मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी, क्वेश्चन आए थे इससे रिगार्डिंग, तो मैं इसकी स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। और यूट्यूब पे आई डोंट थिंक सिलेक्शन पोस्ट को इतना ज़्यादा कवर किया जाता है, दो इट इज़ अ वेरी लुक्ड आफ्टर एग्जाम एज वेल। अच्छे क्वांटिटी में फॉर्म्स आते हैं, काफ़ी पोस्ट निकलती हैं। इस बार आई थिंक अराउंड 5300 पोस्ट सिलेक्शन पोस्ट 11 में आई है। तो इस चैनल पे आपको डेफिनेटली सिलेक्शन पोस्ट की कवरेज मिलेगी, क्योंकि मैंने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 8 को क्लियर किया है। मेरा रैंक 6 आया था फॉर द पोस्ट NW11720। 164.5 मेरे मार्क्स थे एंड आई गॉट सिलेक्टेड एज असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो डेफिनेटली मैं आपको इस चीज़ पे हेल्प कर सकता हूँ और आपको गाइड कर सकता हूँ। मैंने सिलेक्शन पोस्ट 11 की नोटिफिकेशन भी गो थ्रू की है। कुछ चेंजेस हैं चीज़ों में, मैं वो आपको भी शेयर करने वाला हूँ। तो एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो, जस्ट स्टे ट्यून्ड टू द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जून 27 से 30 के बीच में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। अब सिलेक्शन पोस्ट में होता क्या है, सिलेक्शन पोस्ट में 3 लेवल पे आपके एग्जाम होते हैं। मेट्रिकुलेशन बेस्ड पोस्ट होती है, लाइक आपकी जो सीनियर सेकेंडरी है, या 12th बेस्ड पोस्ट होती है, या फिर आप कह लो आपका ग्रेजुएशन बेस की पोस्ट होती है। तो 3 कैटेगरी में आपकी पोस्ट होती है और हर जो पोस्ट कोड है, जैसे कि NW11720 था, वो ग्रेजुएशन की कैटेगरी में लाई करता है। मतलब आपको ग्रेजुएशन वाला एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप 10th बेस का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसका जो पोस्ट कोड है वो 10th के अंडर में लाई करेगा, आपको 10th वाला एग्जाम देना पड़ेगा। तो आपका एक क्रक्स ये है कि एसएससी 3 लेवल ऑफ एग्जाम कराने वाला है, 10th बेस, 12th बेस और ग्रेजुएशन बेस्ड। आपने जैसे भी पोस्ट अप्लाई की है, वो जिस भी कैटेगरी में पड़ती है, आपको वो सारे एग्जाम देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन में 4 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको ग्रेजुएशन वाले एग्जाम के लिए बैठना है सिंगल बार, वही मार्क्स आपके सभी पोस्ट के लिए कंसिडर होंगे। अगर आपने 10th बेस की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, मान लो NW समथिंग जो भी नंबर है, सपोज 10008 करके कोई पोस्ट है, तो अगर वो 10th बेस्ड है तो आपको 10th वाला एग्जाम भी देना पड़ेगा ग्रेजुएशन के अलावा। और अगर आपने 12th वाली के लिए अप्लाई किया तो आपको वो भी एग्जाम देना पड़ेगा। तो मैक्सिमम आपको 3 एग्जाम देने पड़ेंगे। ठीक है, 10th बेस्ड, 12th बेस्ड या ग्रेजुएशन बेस्ड, डिपेंडिंग ऑन आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, और आपके 10th बेस के चाहे आपने 10 पोस्टों के लिए अप्लाई किया, आपको एग्जाम एक ही बार देना है। तो आई होप आपको ये डाउट क्लेरिफाई हो गया होगा। ठीक है, तो आपका जून 27 से 30 के बीच में जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसमें क्या होगा, उसमें आपका जो एसएससी सीजीएल का प्री है या जो सीएचएसएल है, सेम कॉन्सेप्ट है। जो उनका प्री होता है टियर 1 होता है, बट उसमें जैसे सीजीएल में आजकल क्या हो गया है कि वो सिर्फ पासिंग वाला हो गया। इट इज नॉट लाइक उसके मार्क्स कंसिडर नहीं होते। ठीक है, आपको जस्ट वो क्लियर करना है। ठीक है, क्वालिफाइंग हो गया इन नेचर। लेकिन सिलेक्शन पोस्ट में इसके मार्क्स काउंट होने वाले हैं, तो आपको अपना पूरा जोर लगाना है हर सेक्शन के ऊपर। इसमें 4 सेक्शन है सीजीएल प्री की तरह। आपका इंग्लिश है, मैथ्स है, जीके है, रीजनिंग है। ठीक है, तो आपके ये 4 ही सेक्शन है। हर एक जो सेक्शन है वो 50-50 मार्क्स का है, 25 क्वेश्चन है, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 1/4 नेगेटिव है, यानी 0.5। ठीक है, तो आपका ये स्कीम है आपकी प्री, या आप कह लो कि टियर 1 एग्जाम की, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की। एक बार आपका ये एग्जाम पास हो जाता है, उसके बाद रिजल्ट आएगा 2-4 महीने में, जो भी एसएससी टाइम लेगा। रिजल्ट आने के बाद वो दे देंगे कि हमने इतने इतने बच्चों को क्वालिफाई कराया है। ठीक है, यहाँ पे एक चेंज आया है सिलेक्शन पोस्ट 11 में, पिछली वाली नोटिफिकेशन से अगर आप कंपेयर करोगे, जो कि मैं थोड़ा आगे बताने वाला हूँ एक्जैक्टली क्या चेंज है। ठीक है, सीक्वेंस में लेके चलेंगे। तो क्या हुआ, एक बार आपका एग्जाम क्लियर होता है तो आपको स्क्रूटिनी के लिए बोला जाता है। स्क्रूटिनी में क्या होता है, आपके उस पोस्ट के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्वायर्ड, आप उनका फोटो कॉपी कराते हो और उन सबको एक लिफाफे में डाल के एसएससी के रीजनल ऑफिस में भेज देते हो जिस पोस्ट का रिजल्ट आया है। तो मान लो मेरा NW11720 में मेरा नाम आया था, मेरा क्लियर हुआ था, जो कि NWR रीजन के अंडर पड़ता है। तो मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्स का फोटो कॉपी करा के उनको बढ़िया से एक, लाइक जो आपका होता है ना लिफाफा कह लो, या फिर जो भी आपका पोस्ट का वो कह लो, स्पीड पोस्ट के लिए जो आपको मिलता है शॉप से, उसके अंदर आप डाल के NWR रीजन का एड्रेस डाल के आप वहां पे उसको भेज दोगे। ठीक है, तो ये सिंपल फंडा है भेजने का। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, एक बार आपने उस डॉक्यूमेंट को NWR रीजन को भेज दिया, तो वो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं सब बच्चों की, वो आपको 15-20 डेज का ही टाइम देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं देते। तो उसके बाद वो उस डॉक्यूमेंट को स्क्रूटिनाइज करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि ये इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं। एक बार आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, फिर आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा इफ वो उस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। तो मेरी पोस्ट के लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं था, बट कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें टाइपिंग टेस्ट या कोई और टेस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे स्टेनो टाइप में, तो स्टेनो जैसी भी जो भी पोस्ट होगी तो उसमें टाइपिंग का टेस्ट होता है। तो स्क्रूटिनी के बाद स्किल टेस्ट होता है, इफ दैट इज एप्लीकेबल फॉर योर पोस्ट।
उसके बाद अगर सब चीज़ें सॉर्टेड है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है एसएससी के ऑफिस या यूजर डिपार्टमेंट, जैसे भी सीन रहेगा, ठीक है। तो एक बार आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा तो आप अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, वो आपका डीवी करके आगे की प्रोसेस के लिए फॉरवर्ड कर देंगे कि अब जो भी है फाइनल रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। वंस टीवी इज डन तो एसएससी अपना स्वीट टाइम लेके आपका रिजल्ट देने वाला है, ठीक है। एक बार आपका फाइनल रिजल्ट आता है उसके बाद क्या होता है, वो जो भी डॉजियर है, जो भी बच्चे सिलेक्टेड है, एसएससी उन सबके डॉक्यूमेंट्स को, डॉजियर्स को उस पर्टिकुलर यूजर डिपार्टमेंट को भेज देता है कि ये बच्चे हमारी तरफ से इस पोस्ट के लिए सिलेक्टेड हैं, एलिजिबल हैं और आप इनको कंसिडर कीजिए आगे के लिए। फिर यूजर डिपार्टमेंट आगे अपनी कार्रवाई शुरू करता है, जो कि होती है कि आपको कॉल करते हैं, आपसे अटेस्टेशन फॉर्म्स मांगते हैं, आपकी कुछ अटेस्टेशन फॉर्म है, सिक्योरिटी क्वेश्चनर है, आपका मेडिकल मांगते हैं, वो सब आप करके भेज दोगे तो वो आपका पुलिस वेरिफिकेशन चालू कर देते हैं, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन ये सब काम झाम पीछे का होने के बाद वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर देते हैं। जैसे मुझे भी अपना अपॉइंटमेंट लेटर कुछ ही दिन पहले मिला है फॉर सिलेक्शन पोस्ट 8 की जो पोस्ट है, उसके लिए मुझे अभी अपना अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है। तो ये एक बार आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है तो आप काइंड ऑफ कह लो कि आपकी प्रोसेस खत्म हो जाती है और आपकी ज्वाइनिंग की डेट आपको मिल जाती है कि आप इस टाइम में ज्वाइन कर सकते हो। तो ये रहता है ओवरऑल प्रोसेस एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम का 11 का। आई होप आपको इससे ओवरऑल आइडिया मिला हो। अच्छा, एक चेंज है इस बार क्या है कि कितने बच्चों को क्वालिफाई कराया जाएगा। तो अगर कैंडिडेट्स जो हैं, जितनी उनको पोस्ट हैं, अगर वो 5 से कम है तो 1:30 के रेशो में बुलाया जाता है। अगर सपोज एक पोस्ट है तो 30 बच्चों को क्वालिफाई कराया जाएगा, और अगर 5 से ज़्यादा पोस्ट हैं तो उस केस में 1:15 का रेशो मेंटेन किया जाता है। तो सपोज अगर आपकी 10 पोस्ट हैं तो 150 बच्चों को क्वालिफाई कराया जाएगा। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ बच्चे पोस्ट को छोड़ देते हैं और फिर दोबारा ये सब प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए वो एडिशनल बच्चों को रख लेते हैं ताकि अगर कुछ छोड़ के भी जाएं तो वैकेंसीज पूरी फिल हो जाएं और एसएससी का और बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। पहले ये रेशो थोड़ा कम होता था, 1:15 1:30 नहीं होता था। जितना मुझे याद है 1:5 1:20 होता था, और आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 8 9 की नोटिफिकेशन में जाके। तो आई थिंक वहाँ पे 1:5 और 1:20 के रेशो में चीज़ें चलती थी। यहाँ पे 1:15 और 1:30 का रेशो कर रखा है, ठीक है। तो मतलब डेफिनेटली रेशो इंक्रीज हुआ है, ये बात है, ठीक है। मे बी एसएससी वांट्स टू रिड्यूस द टाइम, क्योंकि आप एक बार बच्चों को लाते हो, फिर उनको एडिशनल लिस्ट निकालना, एडिशनल रिजल्ट निकालना, फिर डीवी ये सब कराना, तो इट्स अ टफ टाइम, ठीक है, टफ काम है काफ़ी, ठीक है। तो इसलिए आई थिंक एसएससी ने चेंज किया है, जो मैंने नोटिस किया। तो आई थिंक दोस्तों यही था इस वीडियो से। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो। सीजीएल के रिगार्डिंग भी आप अपनी क्वेरीज मुझे दे सकते हो, बिकॉज मैंने सीजीएल 20 मेरा क्लियर हुआ था, जिसमें मैं एक्साइज डिपार्टमेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ था एज टैक्स असिस्टेंट। तो उसमें भी मैं डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो दोस्तों यही था इस वीडियो से। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली हो। थैंक यू।